स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस नए वीडियो में धर्मधुरी के इस ऑफिशियल शो में सबका स्वागत। आज हम बताने वाले हैं आप सबको कि तुलसी की माला को पहनने से कैसे आपके जन्म कुंडली का 8वां घर मजबूत होता है। कुंडली का 8वां घर जो कि आयु का घर कहा जाता है, और ये जब आयु का घर स्ट्रांग हो जाता है तो व्यक्ति की लॉन्जिविटी बढ़ती है। लॉन्जिविटी की सेकंड एक्सिस पर कुंडली का धन भाव होता है। धन भाव और लॉन्जिविटी का एक्सिस दोनों आमने सामने हैं। 2 and a head, 2 and a 8 हाउस को दर्शाता है। जब कुंडली का 8वां भाव मजबूत हो जाता है तो दूसरा भाव ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। तुलसी की माला को कैसे धारण किया जाए, इस विषय में हम आप सबके सामने कुछ बातें बताने वाले हैं, और तुलसी की माला को पहनने से आपको काफी अच्छा लाभ भी मिलेगा। आपके जन्मांक का 8वां भाव स्ट्रांग होगा एवं आपके जीवन में सौभाग्य की भी वृद्धि होगी, और भगवान श्री हरि नारायण की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी की माला को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो बाजार से तुलसी की माला को ले आएं। पहले उसको गंगा जल से धुल दें और उसके बाद सूख जाने दें। उसके बाद में श्री हरि भगवान विष्णु के श्री चरणों में, ठाकुर जी के श्री चरणों में सादर समर्पित करने के बाद में प्रसाद रूप में आप उसको गले में धारण कर सकते हैं। यदि आप वृंदावन जाते हैं तो वहां पर भी ठाकुर जी के चरणों में तुलसी को अर्पित करके स्वयं आप धारण कर सकते हैं। अब तुलसी को धारण करने के लिए आपको अमावस्या, एकादशी और रविवार के दिन धारण नहीं करना है। तुलसी को धारण करने का सही समय प्रदोष काल वैसे माना जाता है। सोमवार, बुधवार और गुरुवार, इन 3 दिनों में आप तुलसी की माला धारण कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आयुष में वृद्धि तो होगी ही तुलसी की माला को पहनने से, और आपकी यश और कीर्ति में भी और धन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरा घर कुंडली का धन भाव कहा जाता है। तुलसी की माला को आप गले में पहने, कई लोग ब्रेसलेट के रूप में भी हाथों में भी पहनते हैं, लेकिन हाथ का बार बार गंदा होने की वजह से दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए आप गले में ही पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या तुलसी और रुद्राक्ष को एक साथ पहने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी को पहनने का, तुलसी की माला का पहनने का सबसे अच्छा विधान यही है कि आप केवल तुलसी की माला पहने, दोनों को साथ में नहीं पहन सकते हैं। अब मैं आपको कुछ तुलसी माता की पवित्र नाम बताना चाहूंगा। तुलसी माला को नियमित, तुलसी जी को आप नियमित जल भी चढ़ा सकते हैं। और आपको बताऊं कि तुलसी को रेगुलर जल चढ़ाने से आपके यश कीर्ति में वृद्धि होगी, और आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का उद्भव होगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। परिवार के सदस्यों में आपस में एक बेस्ट हार्मोनी का डेवलपमेंट होगा। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि बार बार तुलसी को उतारे नहीं, बार बार तुलसी को उतार कर रखें ना, गले में एक बार पहन लिया तो उसको आप पहने रखें। यदि उसमें से कोई भी एक दाना भी खंडित हो जाए तो उसको आप जाकर के किसी बहते हुए नदी में, सरोवर में बहते हुए उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी को के कुछ अपने नियम हैं और उस नियम का पालन करने से आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। अब तुलसी माता के मैं कुछ आपको बीज मंत्र बताना चाह रहा हूं। इस बीज मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम नंदनी नमः, ओम देव्यै नमः, ओम शिखन्यै नमः, ओम धारिणी नमः, ओम धात्रै नमः, ओम सावित्रै नमः। इस मंत्र को भी बोल सकते हैं। यदि आप इतना लंबा चौड़ा इतने मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप केवल ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र को बोलते हैं तो काफी अच्छा लाभ मिलेगा। 108 बार श्री हरि नारायण भगवान विष्णु का बीज मंत्र कोई भी जो आपको अतिशय प्रिय लगता हो उसका जाप करते हैं। अकाल मृत्यु
कभी भी नहीं होगी, अकाल मृत्यु टल जाएगी। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यदि आपने तुलसी की माला को धारण कर लिया है तो अकाल मृत्यु नहीं होने वाली है। यदि मृत्यु किन्हीं कारणों से होती भी है तो आपको सीधा श्री भगवान विष्णु के श्री चरणों में, वैकुंठ में आपको वास मिलेगा। नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके घर में घूम रही है वो भी शॉर्ट होगी। तो कहने का तात्पर्य है, मैंने आप सबको तुलसी की माला का धारण करने का और कुछ बीज मंत्रों के विषय में बताया है, कैसे इस माला को पहन करके आप अपना इसका ऑस्पिशियस रिजल्ट ले सकते हैं। आप वैल्यूएबल कमेंट एक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक एक शेयर जरूर भेजिएगा, क्योंकि एक छोटा सा प्रयास हमारा है। थैंक यू दोस्तों।